सुप्रभातम बच्चों। हम विदुर नीति का अध्याय 34 पढ़ रहे हैं। विदुर नीति के अध्याय 34 का श्लोक संख्या 43 देखिए। अकार्य करणात् भीत कार्याणाम च विवर्जनात् अकाले मंत्र भेदात् च एन माद्येन तत्पिबेत। यहाँ पर विदुर जी कह रहे हैं कि अकार्य करणात्, अकार्य करणात् न करने योग्य कार्य करने से, अकार्य न करने योग्य करणात् उसको करने से, न करने योग्य कार्य करने से, भीतः डरा हुआ, कार्याणाम करने योग्य कार्यों को, च और विवर्जनात् छोड़ने से, करने का मतलब न करने योग्य कार्य को करने से और करने योग्य कार्य को छोड़ने से। अकाले, अकाले कार्य सिद्धि से पूर्व, कार्य पूरा होने से पहले, मंत्र भेदाच रहस्य खुल जाने से, एन जिससे माद्यात नशा चढ़े, न नहीं तत् वह पिबेत पिए, जिससे नशा चढ़े वह न पिए। अन्वय देखिए। अकार्य करणात् न करने योग्य कार्य करने से, कार्याणाम विवर्जनात् करने योग्य कार्य को छोड़ देने से, उसमें प्रमाद करने से, अकाले मंत्र भेदाच्च और समय से पहले ही, कार्य पूरा होने से पहले ही रहस्य खुल जाने से, भीतर डरना चाहिए। किस किस से डरना चाहिए? न करने योग्य काम करने से और करने योग्य काम को छोड़ने से, और समय से पहले, कार्य पूरा होने से पहले ही रहस्य खुल जाने से डरना चाहिए। एन माद्यात जिससे नशा चढ़े, तत् न पीबेत वह नहीं पीना चाहिए। अनुवाद देखिए। न करने योग्य काम करने से, अकार्य करणात्, इसका मतलब है न करने योग्य कार्य करने से, कार्याणाम विवर्जनात् करने योग्य काम में प्रमाद करने से, उसको छोड़ देने से, उसमें असावधानी करने से, अकाले मंत्र भेदात् च समय से पूर्व, कार्य पूरा होने से पहले ही, मंत्र भेदात मंत्र के खुल जाने से, प्रकट हो जाने से, भीतः डरना चाहिए। एन माद्यात जिससे नशा चढ़े, तत् न पिबेत वह नहीं पीना चाहिए, वह पेय नहीं पीना चाहिए। तो यहाँ पर विशेष देखिए, अनुचित काम कभी नहीं करना चाहिए। जो कार्य करने योग्य नहीं है उसको कभी नहीं करना चाहिए। प्रमाद या असावधानी भी अच्छी नहीं मानी जाती। प्रमाद या असावधानी किसमें? करने योग्य कार्य में। जो कार्य आपको करना है, करना जरूरी है, आपके लिए हितकारी कार्य है, और उस कार्य में आप प्रमाद करते हो, असावधानी करते हो, तो वो भी अच्छी नहीं मानी जाती है। रहस्य को सदा छिपाना चाहिए, क्योंकि समय से पूर्व भेद खुल जाने से काम के बिगड़ने का भय रहता है। इसीलिए कहा गया है कि 6 कानों तक, अर्थात 3 व्यक्ति में की गई बात छिपी नहीं रहती, और 4 कानों यानी 2 मनुष्यों में कही गई बात कभी कभी प्रकट हो ही जाती है, परंतु 2 कानों में, अर्थात एक व्यक्ति के मन में रखी हुई बात का पता तो ब्रह्मा को भी नहीं चलता है। कहा गया है, षट् कर्णौ भिद्यते मंत्र चतुष्कर्णस्तु जातुचित द्विकर्णस्य च मंत्रस्य ब्रह्मा अपि अंतम न गच्छति। अर्थात 6 कानों में गया हुआ भेद प्रकट हो जाता है, 4 कानों में गया हुआ यानी 2 मनुष्यों के बीच गई हुई बात या रहस्य कभी कभी प्रकट हो भी सकता है, किंतु 2 कर्ण से, द्विकर्ण से अर्थात 2 कानों में यानी एक मनुष्य के मन में छिपी हुई बात को ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। और नीचे दिया हुआ नशीली वस्तु का सेवन भी हानिकारक होता है। तो एन माद्येत जिससे नशा चढ़े, तत् न पिबेत उसे नहीं पीना चाहिए। श्लोक संख्या 44 देखिए। यहाँ पर विदुर जी मद अर्थात घमंड, नशा जो है उसकी बात कर रहे हैं कि विद्या मदो धन मद तृतीयो अभिजनो मद मदा एते अवलिप्ता नाम एतेव सताम दमः, एतेव
सताम दमा। यहाँ कहा गया विद्या मद, विद्या का मद, विद्या का नशा। धन मद, धन का नशा। तृतीय तीसरा, अभिजन उच्च कुल में जन्म लेने का, अभिजन उच्च कुल में जन्म लेने का मद, मद अहंकार नशा घमंड। मदाह एते, ये मद अवलिप्ता नाम घमंडियों के लिए, एते एव ये ही, सताम सतपुरुषों के लिए, दमाह इंद्रिय दमन के साधन है। तो ये जो 3 प्रकार के मद जो बताए गए हैं, विद्या का मद, धन का मद और उच्च कुल में जन्म लेने का मद, ये तीनों मद किन के लिए हैं? घमंडी पुरुषों के लिए। सज्जन पुरुषों के लिए तो ये इंद्रिय दमन के साधन बन जाया करते हैं। अन्वय देखिए, विद्या मद है, विद्या का मद, धन मद है, धन का मद, मद यानी नशा, घमंड, विद्या का नशा, धन का नशा, और तीसरा तृतीय अभिजन मद है, अभिजन उच्च कुल में जन्म लेने का मद। एते अवलिप्ता नाम मदा, एते ये सब अवलिप्ता नाम घमंडियों के लिए, मदाहा मद है, ये सब घमंडियों के लिए, घमंडियों के मद है, घमंडियों के अहंकार है। एते सताम दमा एव, ये सब सत्पुरुषों के लिए, सज्जन पुरुषों के लिए तो इंद्रिय दमन के साधन ही है। सज्जन पुरुष इनसे अपनी इंद्रियों का दमन ही करते हैं। श्लोक संख्या 47 देखिए, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है। जिता सबा वस्त्रवता, मिष्टा आशा गोमता जिता, अध्वा जितो यानवता, सर्वम शीलवता जितम। यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन किसको जीत लेता है। देखिए, जिता यानी जीत लेता है, सभा, सभा को, वस्त्रवता अच्छे वस्त्र धारण करने वाला, अच्छे वस्त्र धारण करने वाला सभा को जीत लेता है, उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। मिष्टा आशा, मीठे स्वाद की इच्छा को, मिष्टा आशा मीठे स्वाद की इच्छा को, गोमता गाय रखने वाला, जिता जीत लेता है। तो मीठे स्वाद की इच्छा को गाय रखने वाला जीत लेता है। अथवा मार्ग को जिता जीत लेता है। यानवता जिसके पास रथ आदि सवारी गाड़ी होती है। आज के टाइम में देखें तो हम कार, मोटरसाइकिल या कोई साधन जिससे वो यात्रा करता हो, तो यानवता जिसके पास रथ गाड़ी आदि जो साधन है वो है, मार्ग को जीत लेता है। सर्वम सबको, शीलवता शीलवान पुरुष, जितम विजय प्राप्त कर लेता है, सब पर शीलवान पुरुष विजय प्राप्त कर लेता है। अन्वय देखिए, वस्त्रवता सभाजिता, अच्छे वस्त्र धारण करने वाला, सभाजिता सभा को जीत लेता है। वस्त्रवता सभाजिता अच्छे वस्त्र धारण करने वाला सभा को जीत लेता है। गोमता गाय रखने वाला, मिष्टा आशा मिठाई खाने की इच्छा को, मीठे स्वाद की इच्छा को जीत लेता है। यानवता और गाड़ी सवारी गाड़ी रखने वाला, अध्वा जिता मार्ग को जीत लेता है। उसके लिए मार्ग कोई बाधा नहीं रहता है, वो आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। शीलवता और अच्छे आचरण वाला, शीलवान पुरुष, सर्वम जितम सब पर विजय प्राप्त कर लेता है, सबको जीत लेता है। अनुवाद देखिए, अच्छे वस्त्र वाला सभा को जीतता है, अर्थात वह सभा पर अपना प्रभाव जमा लेता है। जिसके पास गाय है वह मीठे स्वाद की इच्छा को जीत लेता है। सवारी से चलने वाला मार्ग को जीत लेता है, अर्थात उस मार्ग को तय कर लेता है। और शीलवान पुरुष सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो इस पद्य में शील यानी सदा आचरण की विशेषता बताई गई है। शील का अर्थ होता है अच्छे आचरण वाला, अच्छा आचरण। यह मानव का आंतरिक या हृदय का सौंदर्य है। बाह्य सौंदर्य रूप होता है और आंतरिक सौंदर्य शील होता है। नीति में शील की अनेक प्रकार से प्रशंसा की गई है। इसे मनुष्य का
सर्वोच्च अलंकार माना गया है और कहा गया है शीलम ही सर्वस्य नरस्य भूषणम। शील मनुष्य का, सभी मनुष्यों का सबसे बड़ा आभूषण है। और ये भी कहा गया है कि शील भ्रष्ट होने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है। अग्नि में गिरना अच्छा, परंतु शील भ्रष्ट होना अच्छा नहीं। तो इसी तरह से श्लोक संख्या 48 देखिए, ये भी शील आचरण के ऊपर, अच्छे आचरण के ऊपर ही श्लोक है। शीलम प्रधानम पुरुषे तद यस्य इह प्रणश्यति न तस्य जीवितेन अर्थो न धनेन न बंधुभि। यहाँ पर कहा गया है कि शील जो है, आचरण जो है, वही सबसे प्रधान है, सबसे उत्तम है। जिसके पास ये नहीं है उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। देखिए, शीलम अच्छा आचरण ही, प्रधानम श्रेष्ठ गुण, सर्वोत्तम गुण, पुरुषे मनुष्य में, तत् वह, यस्य जिसका, इह इस संसार में, प्रणश्यति नष्ट हो जाता है, न नहीं, तस्य उसका, किस से कोई मतलब नहीं है, जीवितेन जीवित रहने से, अर्थ है प्रयोजन, न धनेन धन से भी नहीं, और न बंधु भी, बंधु बांधुओं से भी नहीं। तो जिसका शील अच्छा आचरण नष्ट हो जाता है उसका जीवित रहने से, धन से और बंधु बांधुओं से कोई प्रयोजन नहीं रहता। अन्वय देखिए, पुरुषे शीलम प्रधानम, पुरुष में अच्छा आचरण श्रेष्ठ गुण है, प्रधान गुण है, तो पुरुष में शील ही प्रधान है। तत् वह अच्छा आचरण, वह शील, यस्य जिसका, इह इस संसार में, प्रणश्यति नष्ट हो जाता है, तस्य उस व्यक्ति का, न जीवितेन न जीवित रहने से, न धनेन न धन से, न बंधु भी न बंधु बांधवों से, अर्थ है कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। अनुवाद में बताया है कि पुरुष में शील ही प्रधान है, जिसका वही नष्ट हो जाता है, इस संसार में उसका जीवन, धन और बंधुओं से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तो शील या सदाचार की सत्ता में ही संसार उन्नति करता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में भी विदुर जी ने शील को सबसे श्रेष्ठ गुण बताते हुए उसका ही महिमा मंडन, उसकी ही व्याख्या की है। अब इसके बाद में श्लोक संख्या 50 देखिए, संपन्नतरमेव अन्नम दरिद्रा भुंजते सदा, श्रुत स्वादुताम जनयति सा च आढ्येषु सुदुर्लभा। यहाँ पर गरीब और धनवानों के विषय में बताया है कि उनका जो भोजन होता है, भोजन के विषय में बताया गया है कि धनी और मध्यम लोगों का जो भोजन होता है वो किस प्रकार का होता है। देखिए, संपन्नतरम स्वादिष्ट एव ही अन्नम भोजन दरिद्रा निर्धन लोग भुंजते खाते हैं, सा वह भूख च और आढ्यसु धनवान लोगों के लिए सुदुर्लभा कठिनाई से प्राप्त होती है। तो जो गरीब व्यक्ति होते हैं, दरिद्र व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा स्वादिष्ट भोजन ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भूख रहती है, और जो भूखा होता है वो कैसा भी भोजन मिले उसको बड़े स्वाद से, बड़ी रुचि के साथ खाता है। यह भूख धनवान लोगों के लिए दुर्लभ है। अन्वय देखिए, दरिद्रा सदा संपन्न तरम अन्नम एव भुंजते। दरिद्र पुरुष सदा स्वादिष्ट ही भोजन करते हैं ही, क्योंकि शुत भूख स्वादुताम जनयति, भूख स्वाद को उत्पन्न करती है। स्वाद को कौन उत्पन्न करती है? भूख। भूख उनके भोजन में स्वाद को उत्पन्न करती है। साच, और वह भूख आढ्येषु सुदुर्लभा, आढ्येषु धनवानों के लिए सुदुर्लभा दुर्लभ है। वह भूख धनवान लोगों के लिए हमेशा दुर्लभ है। दरिद्र पुरुष सदा स्वादिष्ट ही भोजन करते हैं, क्योंकि भूख उनके भोजन में स्वाद उत्पन्न कर देता है, और वह भूख धनियों के लिए सर्वदा दुर्लभ है। यहाँ धनी और मध्यम लोगों के
भोजन के विषय में बताया जा रहा है। इस पद्य का तात्पर्य यह है कि धनवान लोगों को कड़ाके की यानी जोरदार भूख नहीं लगती, इसलिए उन्हें स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन में भी मज़ा नहीं आता, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी उनको अच्छा नहीं लगता। अब इसके आगे के श्लोक, शेष जो श्लोक है अंतिम विदुर नीति का, इसके आगे का होगा, उसमें शेष सभी श्लोकों को आपको पढ़ा दिया जाएगा। धन्यवाद।